चलिए गाइस, हम लोग आज निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के ट्रेड प्लान एनालिसिस करेंगे। जैसे कि अगर मार्केट आज बहुत ज़्यादा गैप अप खुली है और आज हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बन पाया, ना कल के एनालिसिस वीडियो के हिसाब से भी नहीं बना। हम आज देखेंगे कि कल अगर मार्केट ज़्यादा गैप डाउन खुलती है या थोड़ी सी गैप अप और ज़्यादा खुलती है तो हम क्या करें। अगर कल मार्केट 24,206 और 24,145 के बीच में यहाँ पर कहीं खुलती है, नीचे या बीच में, हम हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मार्केट अगर 24,206 के जस्ट पास में खुलती है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये 24,206 और 24,145 के बीच में या 24,145 के पास खुलती है तभी हम ये ट्रेड लेंगे। अगर मार्केट यहाँ से 24,206 के लेवल तक आता है और यहाँ पर हम फिर पुट का यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 24,145 और दूसरा टारगेट होगा हमारा 24,075। अगर कल मार्केट 24,206 और 24,075 के बीच में खुलती है और वो 24,206 पे पहुंचने के बजाय 24,075 की तरफ आती है, यानी कि यहाँ पर कहीं खुलती है मार्केट और वो 24,206 जाने के बजाय वो सीधे पहले 24,075 पे आती है, तब हम यहाँ पर 24,075 पे कॉल बाय करेंगे और जिसका पहला टारगेट होगा 24,145 और जिसका दूसरा टारगेट होगा 24,206। लेकिन हमें इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर 24,075 के जस्ट पास में मार्केट खुलती है तो हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। और हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि ये जो 24,206 पे हमें जो पुट बाय करना है और जो 24,075 पे हमें कॉल बाय करना है, इसमें से जो भी पहले ट्रेड बनेगा हमें वही लेना है। हमें दोनों ट्रेड नहीं लेने हैं वरना हमारा लॉस हो जाएगा। अगर कल मार्केट थोड़ी ज़्यादा गैप डाउन खुलती है और वो यहाँ पर कहीं 24,075 और 24,907 के बीच में कहीं यहाँ पर कहीं खुलती है, तब हम 23,907 पे मार्केट का आने का वेट करेंगे और यहाँ पर हम कॉल बाय करेंगे। 23,907 पे कॉल बाय करेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 23,985 और दूसरा टारगेट होगा 24,075। लेकिन हमें इसमें भी वही चीज का ध्यान रखना है कि 23,907 के जस्ट पास में मार्केट खुलती है तो ये ट्रेड हमें अवॉइड करना है वरना ये रिस्की हो जाएगा। अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और वो कहीं 24,415 और 24,281 के बीच में कहीं खुलती है, तब यहाँ पर हम कॉल की अपॉर्चुनिटी पहले देखेंगे। अगर मार्केट 24,281 पे आती है यहाँ पर कहीं खुलने के बाद, तो हम यहाँ पर 24,281 पे कॉल बाय करेंगे और जिसका पहला टारगेट होगा 24,354 और दूसरा टारगेट होगा 24,415। अगर कल मार्केट गैप अप खुलने के बाद 24,281 के लेवल पर पहले नहीं आती है और वो सबसे पहले यहाँ 24,415 के लेवल पे जाती है, अगर वो यहाँ कहीं खुलती है या यहाँ कहीं खुलती है और यहाँ से वो सीधे ऊपर जाती है 24,415 के लेवल पे, तो हम यहाँ पर 24,415 के लेवल पे पुट बाय करेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 24,354, जिसका दूसरा टारगेट होगा 24,281। लेकिन हम इस ट्रेड में ये ध्यान रखेंगे कि अगर मार्केट 24,415 के लेवल पे जस्ट नीचे यहाँ कहीं खुलती है तो हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कल मार्केट थोड़ी ज़्यादा ही गैप अप खुल जाती है 24,528 के लेवल और 24,415 के लेवल, यानी कि यहाँ पर कहीं खुलती है, तो हम यहाँ पर केवल पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलती है और सीधे हम 24,528 के लेवल पे जाती है तो हम यहाँ पर 24,528 के लेवल पे पुट बाय करेंगे जिसका पहला टारगेट होगा 24,415 और दूसरा टारगेट होगा 24,354। हम इन सारे ट्रेड्स में ये ध्यान रखेंगे कि जो भी कल ट्रेड
बनेगा उसमें हमारा स्पॉट में केवल 30 पॉइंट का निफ्टी में स्टॉप लॉस रहेगा। और जो भी ट्रेड बनेंगे जिसके फर्स्ट टारगेट पे हम अपनी हाफ क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और बाकी जो क्वांटिटी का हम स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा देंगे, और सेकंड टारगेट पे हम सारी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब हम बैंक निफ्टी में देखते हैं कि कल क्या क्या हो सकता है। अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलती है, बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है, वो 56,223 के लेवल से लेकर 55,752 के लेवल के बीच में कहीं खुलती है, तब हम यहाँ पर सबसे पहले पुट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं खुलने के बाद 56,223 के लेवल पर आती है, तो हम यहाँ पर पुट बाय करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 55,980 और दूसरा टारगेट होगा 55,752। अगर कल अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद 56,223 के लेवल पर पहले जाने के बजाय वो 55,752 के लेवल पे आती है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। यहाँ पर कहीं मार्केट खुलती है तो हम 55,752 के लेवल पर कॉल बाय करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 55,980 और दूसरा टारगेट होगा 56,223। लेकिन इसमें हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मार्केट 55,752 के जस्ट लेवल पे खुलती है और थोड़ी सी ऊपर खुलती है, तो हम ये ट्रेड अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फिर। अगर कल मार्केट साइडवेज खुलती है, यानी कि 56,430 और 56,223 के लेवल के बीच में कहीं यहाँ पर कहीं खुलती है मार्केट, तो हम वेट करेंगे कि वो या तो 56,430 का लेवल तोड़ दे, या वो 56,223 का लेवल तोड़ दे। जो भी इसमें से पहले लेवल तोड़े टूटेगा, हम वही ट्रेड लेंगे। यानी कि अगर वो यहाँ कहीं खुलती है और वो 56,223 के लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाती है, तब हम वेट करेंगे उसके रिट्रेसमेंट का। फिर जब वो जैसी ही 56,223 के लेवल पर आएगी, तब हम हमारा पहला टारगेट होगा छप्पन हम 56,223 पे पहले हम पुट बाय करेंगे। फिर हमारा पहला टारगेट होगा 55,980 और हमारा दूसरा टारगेट होगा 55,752। हम यहाँ पर 56,223 पे ट्रेड लेंगे और हमारा पहला टारगेट होगा 55,980 और दूसरा टारगेट होगा 55,752। और अगर मार्केट कल 56,430 का लेवल तोड़ देती है, तो हम फिर 56,430 के लेवल पर यहाँ पर कॉल बाय करेंगे 56,430 के लेवल। लेकिन ध्यान रहे कि 56,430 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, फिर हम रिट्रेसमेंट पे उसका ट्रेड लेंगे। 56,430 पे कॉल बाय करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 56,621 और दूसरा टारगेट होगा 56,788। और अगर कल मार्केट 56,621 और 56,430 या 56,788 से लेकर 56,430 के बीच के लेवल, यानी कि यहाँ पर कहीं भी खुलती है, तो अगर वो पहले 56,430 के लेवल पर आती है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करेंगे, जिसका पहला टारगेट रहेगा 56,221 और दूसरा टारगेट रहेगा 56,788। और कल मार्केट अगर 56,621 के लेवल से लेकर 56,936 के लेवल के बीच में यहाँ पर कहीं खुलती है, और यहाँ पर यानी कि अगर ये लेवल के जिस पास में खुलती है, तो हम ये वाला ट्रेड नहीं लेंगे। मार्केट 56,621 के लेवल से थोड़ी ऊपर ही यहीं कहीं खुले, तब हमारा ये वाला ट्रेड बनेगा। तब हम मार्केट के यहाँ खुलने पे 56,621 पे कॉल बाय करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा 56,788 और दूसरा टारगेट होगा 56,936। और 56,936 पे हम सारी क्वांटिटी बुक कर लेंगे। 56,788 पे हम अपनी हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे। और बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस
स्पॉट चार्ट पे 60 पॉइंट का होगा और ऑप्शन चार्ट पे 30 पॉइंट, यानी कि उसका आधा हो जाता है। और निफ्टी का स्पॉट चार्ट पे उसका स्टॉप लॉस 30 पॉइंट का होगा और ऑप्शन चार्ट पे 15 पॉइंट का होगा। इस चीज का ध्यान रखना ताकि अगर हमारा ट्रेड फेल भी होता है तो हमारा ज्यादा लॉस ना हो।